हेलो दोस्तों, आज बिहार पुलिस के मॉडल प्रायोरिटी सेट नंबर 5 का डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे माननीय रोशन आनंद सर जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, तो चलो अच्छे से इसको एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, खनन एवं उत्खनन आर्थिक क्रियाएं निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, 4 सेक्टर हैं जिसमें से प्राथमिक सेक्टर में खनन और उत्खनन को रखा गया है, जो हमें प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, ठीक ना, उससे संबंध में किया गया कार्य प्राथमिक उत्खनन के अंतर्गत आता है। जैसे में मत्स्य पालन हो गया, वन की हो गया, ठीक है, पोल्ट्री फार्म हो गया, ये सब जितना भी ना है नेचुरल चीज़, वो सब खनन एवं उत्खनन के अंतर्गत आता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में आता है प्राथमिक क्षेत्र द्वारा जो भी उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक ना, उससे जो भी प्रोडक्ट अब तैयार किया जाता है कंपनी में, उसे जो भी प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसे द्वितीय सेक्टर में रखा गया है। जैसे इसमें आ जाएगा आपका निर्माण, विनिर्माण, गैस, जल, विद्युत आपूर्ति, ठीक ना, ये सभी आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र में दोस्तों प्राथमिक सेक्टर और द्वितीय सेक्टर के संबंधित सेवाएं उपलब्ध करता है, जिसको तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। जैसे में हो जाएगा आपका व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, संचार, भंडारण, ठीक ना, चिकित्सा, ये अन्य सेवाएं को इस तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चतुर्थ क्षेत्र है। चतुर्थ क्षेत्र, तो चतुर्थ के क्षेत्र के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र के ही मॉडिफाई और ठीक है उन्नत प्रक्रियाओं को रखा गया है। ठीक है, इसमें जितना भी टेक्नोलॉजी है ये सब आ जाएगा। जैसे में म्यूचुअल फंड प्रबंधन, पोर्टफोलियो प्रबंधन, कर प्रबंधन, संख्याविद, ये सब आ जाएगा दोस्तों। ऐसे तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। खनन किसके अंतर्गत रखा गया है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। निम्नलिखित में से किस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता है, तो एक हो जाएगा चाय बोर्ड का। ठीक है दोस्तों, इसका स्थापना, चाय बोर्ड का स्थापना 1953 के अधिनियम के तहत 54 में स्थापित किया गया था। ठीक ना, इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं दोस्तों, जोरहाट असम में और दूसरा कुन्नूर तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कॉफ़ी बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कॉफ़ी बोर्ड, तो कॉफ़ी बोर्ड का गठन 1942 के अधिनियम के तहत 1942 में ही हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय है दोस्तों बेंगलुरु में। ठीक है, इसके बाद दिया है आपका सी नंबर ऑप्शन रबड़ बोर्ड। रबड़ बोर्ड का स्थापना 1947 में किया गया था, इसका मुख्यालय कोटायम है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दिया है तंबाकू बोर्ड। तंबाकू बोर्ड का गठन 1 जनवरी 1976 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय गुंटूर में है। ठीक है, मसाला वाला केरल में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गृह मंत्री होता है। ठीक ना, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। फिर देखा जाए डी नंबर ऑप्शन में पुलिस महानिदेशक दिया है, जो सहायक होता है। ठीक है, बाकी एगो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा, इसमें से केवल गृह मंत्री ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया है न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमारे संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है, ये सही है, ये सही है। इसके बाद दोस्तों बी नंबर दिया है, कोई भी कानून जो संविधान की भावना के खिलाफ है उसे न्यायालय अमान्य घोषित कर देगा। सही बात है ये भी। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं,
अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह न्यायपालिका में जा सकता है। हाँ, जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय में 226 के तहत हम लोग जा सकते हैं मौलिक अधिकार का हनन होने पर। सही बात है। डी नंबर दिया है कि संसद के द्वारा बने प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी जरूरी होता है। नहीं दोस्तों, ये राष्ट्रपति का फाइनल अनुमति जरूरी होता है। तो ऑप्शन इसका डी जो है ये गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकसभा की गणपूर्ति कुल संख्या सदस्य संख्या का कितना होता है। तो लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि लोकसभा की गणपूर्ति किस आर्टिकल में है। तो 100 के आर्टिकल 3 में है। ठीक है ना, गणपूर्ति जो है 100 के आर्टिकल 3 में है, क्लाउज 3 में। ठीक है, देख लेते हैं कि लोकसभा में वर्तमान में सीटें कितना है। तो वर्तमान में तो 545 हैं, लेकिन अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछे तो 550 हो सकती हैं। लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाता है। संत्रावसान, संतरा विघटन वो सभी कराता है। ठीक है, लोकसभा के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो ओम बिरला जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होता है। तो ये होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मरुदभिद पौधे रात्रि में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जितने भी मरुदभिद पौधे होते हैं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसाहारी जंतु की तुलना में शाकाहारी जंतु की क्षुद्रांत लंबी होती है। हाँ दोस्तों, सही बात है कि मांसाहारी जंतु की तुलना में शाकाहारी की क्षुद्रांत लंबी होती हैं, क्योंकि शाकाहारी के भोजन में सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है। ठीक ना, ज़्यादा होता है, इसीलिए आहार नाल की जो भाग है छोटी आंत वो सबसे लंबी होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और मांसाहारी के लिए कम भोजन की आवश्यकता होती है और आसानी से पच भी जाता है, इसलिए उसका छोटा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक निषेचन का उदाहरण नहीं है। देखो दोस्तों, जिसमें मादा फीमेल पार्ट जो अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक ना, जैसे में मुर्गी हो गया, कुत्ता हो गया। ठीक है, मुर्गी हो गया, कुत्ता हो गया, मुर्गी, कुत्ता, गाय, ये जो हैं ऐसे जानवर हैं। इसका मादा फीमेल में ठीक मादा जनन भाग जो है अंदर होता है, लेकिन स्टार फिश जो है स्टार फिश इसका बाहर ही निषेचन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, स्टार फिश। 10 नंबर। क्लोन किए जाने वाला पहला स्तनधारी था। ठीक है, हाँ हाँ, क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था भेड़। ठीक है, उसका नाम क्या रखा गया था। डोली रखा गया था। ठीक ना, ये कहाँ कब हुआ था। तो 5 जुलाई 1996 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था। तो स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है ना, एडिनबर्ग। ठीक, इयान बिलमट और उनके सहयोगी एडिनबर्ग के सहयोग से हुआ था स्कॉटलैंड में। ठीक ना, स्कॉटलैंड में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन है दोस्तों, ये मिलान करना है। ठीक ना, ये संगठन है और इसके संस्थापना के ईस्वी दिया है, इसको मिलान कर लेते हैं। तो देखिए, स्वराज पार्टी जो है इसकी स्थापना 1923 में हुआ था। ठीक है, 1923 में इसका स्थापना किसने किया था। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। याद रखेंगे दोस्तों,
कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। फिर आगे देखते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था। इसका हो जाएगा 1939। किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था और किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था उत्तराखंड में। ठीक है, और उधर विदेश में देखें तो कर्नाटक के पास उधर उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नौजवान की स्थापना 1926 में। ठीक है, भगत सिंह, छबीला दास और यशपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए ये दिया है विद्रोह स्थल, ठीक है ना, विद्रोह स्थल और वहाँ से नेतृत्व करता। तो देखिए याद कर लेते हैं, झांसी जो दिया है, झांसी से कौन हो गई? रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, ये ऑप्शन ए के साथ जाएगा। फिर इसके बाद बरेली से खान बहादुर खान हो जाएगा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी से अजी मुल्ला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन देखा जाए तो 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13 एबांडोन लिखा है ना, एबडोन का मतलब त्यागना होता है दोस्तों। ये जो अब एबडोन लिखा है इसका मतलब त्यागना होता है, मोटा त्यागना होता है। ठीक, तो इसका समानार्थी सब सुना है सिनोनिम में मतलब होता है समानार्थी। तो गिव अप दिया है यहाँ पर, गिव अप, इसका भी सेम मीनिंग निकलेगा, ठीक ना, त्यागना, गिव अप ना मुक्त करना, त्यागना। ठीक, तो यही आंसर हो जाएगा ए। फिर आगे का मीनिंग देख लेते हैं कि रेटेक माने दोबारा लेना होता है, फिर से लेना होता है। फिर इसके बाद दिया है एडमिट मतलब होता है, एडमिट मतलब स्वीकार करना होता है, ठीक ना। जैसे ओवन है, नेक्स्ट है ओवन मतलब अपना होता है, स्वयं होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, गिव अप। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का अध्यक्ष कौन है? ठीक, CCI का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रवनीत कौर। 14 का हो जाएगा आपका बी, 14 का आपका बी हो जाएगा, करंट से रिलेटेड है, याद रखिएगा। इसके बाद देखा जाए, इसके बाद प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के बारे में देखा जाए तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष हैं, ठीक ना। केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष कौन है? ठीक, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। ठीक, इसके बाद आगे देखा जाए ऋतुराज अवस्थी के बारे में देखा जाए तो 12वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ऋतुराज अवस्थी कौन है? तो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। इसका तो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक था 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? ठीक ना, तो इसका हो जाएगा भारत और मालदीव के बीच, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, वर्ष 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता श्री बालकृष्ण दोषी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हो जाए अन्य वास्तुकला से, ये अन्य वास्तुकला से हो जाएगा। 16 नंबर का सी हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं 16 नंबर के बारे में। तो देखिए 2018 में जो प्रिजर आर्किटेक्चर का अवार्ड जो मिला था, ये पाने वाले प्रथम भारतीय थे, बालकृष्ण दोषी ही थे। ठीक है, पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार ये जो दिया है ना, पद्म पुरस्कार ये दूसरा है इस जिसका शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, 2023 में पद्म पुरस्कार 6 लोगों को दिया गया था पद्म पुरस्कार। ठीक ना, पद्म विभूषण पुरस्कार 6 लोगों को, पद्म पुरस्कार पद्म भूषण 9 लोगों, अब पद्म श्री 91 लोगों को दोस्तों दिया गया था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, निम्न में से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है। देखो दोस्तों, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा ठीक ना प्रयोग में लाया जाता था, अभी तक जो आ रहा है वो परंपरागत हैं। जो हम लोग मॉडिफाई करके ठीक ना अलग तरीक़ा से उसे टेक्नोलॉजी से विकसित करके हम प्रयोग में अपने तरह से लाते हैं, वो गैर परंपरागत हैं। तो देखिए पूर्वजों द्वारा कौन, तो कोयला वे लोग करते थे, पेट्रोलियम भी इसका प्रयोग करते थे, गैस का भी करते थे, लेकिन गैस का प्रयोग वो लोग नहीं जानते थे। तो ये कौन सा हो जाएगा, गैर परंपरागत, ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है कि परंपरागत स्रोत नहीं है यानी कि गैर परंपरागत है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है। देखिए दोस्तों, थीमेटिक चित्र ऐसा मानचित्र है जिसमें केवल खास क्षेत्र को दर्शाया जाता है, जैसा कि हो गया सड़क मानचित्र, ठीक है, वर्षा वाले मानचित्र, माने वर्षा जहाँ होता है उस जगह को, फिर वन उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। तो ये सभी हो जाएगा, क्योंकि खास एक थीमेटिक में एक खास चीज़ को दिखाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एक साथ एक कोई नहीं होता है, अलग अलग रहता है, सब दिखाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। देखिए, रोपण कृषि का मतलब उसका पहले बीज बोया जाता है, ठीक, उसका फिर उसको उखाड़ कर कहीं दूसरे जगह रोपा जाता है, ठीक, हाथ से, उसे रोपण कृषि के अंतर्गत रखा था। जैसे चाय हो गया, चाय को रोपा जाता है हाथ से, ठीक, धान हो गया, कहवा हो गया, रबड़ हो गया, इसको एक बार उसको रोप कर उसका मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, उसका छोटा पौधा तैयार किया जाता है, फिर उसको उखाड़ कर दूसरे जगह रोपा जाता है। लेकिन गेहूँ एक बार में ही सबमिट हो जाता है, एक बार रोप दिया गया बस हो गया, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खालिस्तान ऑफ ए पर्सन इज रिक्वायर्ड। तो इसमें से द के बाद क्या भरा जाएगा, तो ये तो नाउन के रूप में भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्प होगा, हेल्प जो होगा नाउन के फॉर्म में रहेगा, ठीक ना। तो इसको हो जाएगा द नाउन ऑफ ए पर्सन इज रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं 50वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। तो 50वां जो किया जाएगा इटली के द्वारा किया जाएगा, ठीक ना। 50वां किसके द्वारा किया जाएगा, इटली के द्वारा किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो फ्रेंच ओपन महिला 2023 का खिताब जो था ईगा स्विटेक, ये क्या हो जाएगा, ईगा स्विटेक हो जाएगा, ठीक ना। फ्रेंच ओपन ईगा स्विटेक जो कहाँ की थी, पोलैंड की थी। ईगा स्विटेक कहाँ की थी, पोलैंड की थी, ठीक है। अब देख लेते हैं आर्यन सबलेंका, यहाँ पर दिया है आर्यन सबलेंका। तो ये जो थी ना ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का खिताब जीती थी, आर्यन सबलेंका थी ना, ऑस्ट्रेलिया AUS ऑस्ट्रेलिया ओपन थी ना का खिताब जीती थी। फिर एक बार देखा जाए कि यूएस ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीती थी, तो कोको गॉफ, और जो कि अमेरिका की थी, ठीक है। फिर इसके बाद देखा जाए कि विम्बलडन ओपन में महिला एकल खिताब कौन जीती थी, मार्केटा वोंद्रोसोवा, जो कि चेक गणराज्य की थी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है। तो नालंदा पुस्तक के लेखक अभय के हैं, कौन है, अभय के हैं। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कि शांतनु गुप्ता, यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए में शांतनु गुप्ता, तो इसने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो अजय टू योगी आदित्यनाथ, ठीक ना, ये शांतनु के द्वारा लिखा गया है। फिर इसके बाद आगे दिया है अमिताभ कांत, ठीक ना, अमिताभ घोष के बारे में बता देते हैं कि अमिताभ घोष जो थे स्मोक एंड एसेज लिखे हैं अमिताभ घोष, ठीक है दोस्तों। अमिताभ कांत के बारे में तो बिजनेस एंड
प्रेयर्स, ठीक ना, अमिताभ कांत के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ल्ड क्राउड्स इज, तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी हो जाएगा, ठीक नो, क्राउड वाइज हो जाएगा, क्योंकि नाउन में बदलना है तो ये भी ए और बी, ये भी नाउन नहीं है, ठीक है, सी नाउन है, ठीक ना, DIC लगा जाता है, DICE लगा दीजिएगा तो नाउन में बदल जाएगा, ठीक ना। बता देते हैं नाउन के लिए कुछ सुफिक्स, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे में एक तो हो गया, फिर इसके बाद CE लगाइएगा तो नाउन हो जाएगा, जैसे कि सी ऑप्शन में लगाया गया है। फिर इसमें मेटा लगाइएगा, ट्यूर लगाइएगा, लास्ट में क्राई लगाइएगा, CY लगाइएगा, SION लगा दीजिएगा, वुड TION, XION, ठीक ना, SHIP, ये सब जितना भी लगा रहेगा लास्ट में तो उसको डायरेक्ट नाउन के क्लिक कर देना है, क्योंकि ये सब नाउन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टोटफुल जिस पर क्रम द्वारा अभ्यास में विकसित हो जाता है वो है, तो क्यांतरण द्वारा, ठीक है ना, क्यांतरण द्वारा। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद देख लेते हैं कि अंडाणु एवं शुक्राणु का सेला निषेचन में होता है, निषेचन कहलाता है, ये युग्मक कहलाता है। ठीक है, इसमें दिया है निषेचन वाला, इसको एक्सप्लेन किए। फिर इसके बाद मुकुलन दिया है, तो मुकुलन देखिए, जैसे हाइड्रोजीव जो है हाइड्रा, उसमें मुकुलन द्वारा होता है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है। फिर इसके बाद ये तो हो गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, क्यांतरण। ठीक है, आगे मैथ से है 24 नंबर, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो एरिल है, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है, एरिल है। इसके बाद भ्रूणपोष, तो भ्रूणपोष किसका खाया जाता है, तो भ्रूणपोष नारियल का खाया जाता है, ठीक है ना, नारियल का क्या खाया जाता है, भ्रूणपोष। ठीक, इसके बाद जूसी हेयर, नारंगी का क्या खाया जाता है, जूसी हेयर, नारंगी का जूसी हेयर। अब परिदल पुंज जो है अनानास का परिदल पुंज किसका खाया जाता है, अनानास का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को पायरोडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये और एक्सप्लेन किया जाए तो विटामिन ई को टेकोफेरॉल, विटामिन B5 के तीनों पैंटोथेनिक, B12 को साइनोक्वाल्मिन, ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक है, दो तरह के विटामिन होते हैं, एक तो जल में घुलनशील होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील। तो इसका ट्रिक है एडेक याद रखिएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, ADEK। ठीक है, इसके बाद जल में घुलनशील विटामिन को याद करना हो तो इसके बाद बाकी जितना भी विटामिन है सब जल में घुलनशील है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेटेंथेसिस के बारे में सत्य नहीं है, तो देखिए ये कौन सत्य नहीं है, तो देखिए ऑप्शन सी पर डायरेक्ट आते हैं कि जंतु में रक्त परिसंचरण तंत्र एवं श्वसन तंत्र पाया जाता है, ठीक ना, ये वाला जो है ना गलत है, ये वाला गलत है, और गलत को ही छापना है तो आंसर यही तो हो जाएगा। लेकिन आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये जंतु त्रिस्तरीय होता है, हाँ होता है, ये होता है त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय कौन कौन होता है, तो देख लेते हैं कि इनका शरीर एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म ये 3 भाग में बटे होते हैं। फिर देखा जाता है इनमें से शरीर गुहा नहीं पाया जाता है, अर्थात शरीर के अंदर के अंग के बीच की जगह पेरेन्काइमा से भरी रहती है, सही बात है, कोई जगह नहीं होता है, पेरेन्काइमा से भरी रहते हैं, सही बात है। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि प्लेनेरिया एक प्रकार का चपटा फीता नुमा परजीवी है, हाँ हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तत्कालिक कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी तत्कालिक कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, तो देखो दोस्तों, ठीक ना, इसका ऑप्शन आगे देख लेते हैं, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, हाँ दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही ये शुरुआत हुआ था, ठीक ना। अब कब हुआ था, 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया था, उस समय शुरुआत हुआ था। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ अन्य कारण भी था, ठीक ना, कुछ अन्य कारण भी था।
द्वितीय विश्व युद्ध का कुछ और कारण में हो जाएगा वर्साई की संधि। वर्साई की संधि भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कारण था। ठीक है, आगे देख लेते हैं 31 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है? तो ये रूसो का है। ये किसका है? इसका तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रूसो। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं मैकियावेली, ठीक, वोल्टेयर, कार्ल मार्क्स, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए मैकियावेली, तो द प्रिंस, मैकियावेली ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द प्रिंस लिखी है। ठीक है, मैकियावेली ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द प्रिंस। इसके बाद वोल्टेयर है, वोल्टेयर लेटर्स ऑन इंग्लिश, किसने लिखा है? वोल्टेयर ने। किसने लिखा है? वोल्टेयर ने। फिर इसके बाद कार्ल मार्क्स की कौन सी पुस्तक लिखी है? दास कैपिटल। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश के द्वारा किया गया था? देखिए, धुरी राष्ट्र का नेतृत्व तो जर्मनी किया था, ठीक ना। बाकी जितना भी तीनों दिया है ये मित्र राष्ट्र की तरफ से थे, ठीक ना। मित्र राष्ट्र जैसे ब्रिटेन हो गया मित्र राष्ट्र, फिर सब अमेरिका हो जाएगा मित्र राष्ट्र, फ्रांस हो गया मित्र राष्ट्र। लेकिन जो जर्मनी जो था ये धुरी राष्ट्र से ओर से था, ठीक ना, और नेतृत्व भी किया था। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं और कोई अन्य भी देश थे धुरी राष्ट्र में। तो देखिए, जर्मनी तो था ही नेतृत्व करता, इसके बाद ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, तुर्की था, बुल्गारिया था और इटली था। इतना देश धुरी राष्ट्र की तरफ से था। ठीक है, और वहीं मित्र राष्ट्र की तरफ से देखा जाए तो इंग्लैंड था, जापान था, अमेरिका था, रूस था, फ्रांस था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? बाई डेट पूछा जाता है, ठीक ना। डेट तो सबको याद है, बाई डेट पूछा जाता है, इसमें याद है। तो 28 जुलाई 1914 में, याद रखेंगे दोस्तों, बाई डेट याद करना जरूरी है। 28 जुलाई 1914 में हुआ था। ठीक है, चलो देखो आगे नेक्स्ट 33 संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से किस अंग का मुख्यालय अमेरिका में नहीं है? देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना 24 अक्टूबर को हुआ था, ठीक ना, और इसके 6 अंग थे, जिसमें से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक ना। देखिए, सुरक्षा परिषद हो गया, सचिवालय हो गया, महासभा, ये तीनों का जो है ना, ये तीनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। लेकिन ये सी नंबर जो ऑप्शन है इसका मुख्यालय जो है, ठीक ना, द हेग नीदरलैंड में है। कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना जो हुआ था 1945 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में देखा जाए तो इसमें से कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होता है। और न्यायालय की आधिकारिक भाषा देखा जाए तो फ्रेंच और अंग्रेजी होता है। ठीक है दोस्तों, ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकार श्वसन संबंधी नहीं है? तो देखिए, इसमें से सभी हैं, ठीक है ना। एस्फेक्सिया, ठीक, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, ये तीनों जो हैं श्वसन संबंधी हैं, ठीक ना। तो इसे ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोई दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि ट्रेनक्विलाइजर यानी का काम करता है? कौन सा है? लुपिनल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लुपिनल हो जाएगा, लुपिनल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है? देखो दोस्तों, ये जो है कि ये क्षार धातु है, ठीक ना दोस्तों। वर्ग 1 में, ठीक ना, पाए जाने वाले धातु कैसे धातु हैं? क्षार धातुएं हैं, ठीक ना। ये इसी मतलब वर्ग में पाए जाने वाला लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रियाशील भी है और मुलायम भी है, ठीक है ना। अतः इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें से सभी आ जाएगा, लिथियम, ठीक, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्षार धातुएं हैं जो कि मुलायम होते हैं और चाकू से काटे जा सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे धातु ऑक्साइड जो जल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उसे इंग्लिश में एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हिंदी में उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक ना। ये किसी से भी अभिक्रिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे L2O2, ठीक, ZNO, ये सब हो जाएगा। हेक्सेन, इसको कैसे पहचानेंगे दोस्तों? तो देखते हैं, इसको याद रखा जाता है मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स,
ठीक है। तो ये 6 कार्बन, कितना कार्बन हुआ, 6 हुआ। तो ऐसे 10-12 तक याद रखना होगा, इसके बाद पकड़ में आ जाएगा। तो हेक्सेन में कितना होता है, कार्बन की संख्या 6 होता है। तो इसमें से 6 किसके पास है, तो सी के पास है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा C6H14, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। बातों की जलेबी छानना का मतलब क्या होता है कि गपशप में आनंद लेना होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गपशप में आनंद लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है, इस वाक्य में दोष है। तो देखिए इसमें परसर्ग का दोष है। कैसा दोष है, परसर्ग का दोष है। क्योंकि देखिए विभक्ति से रिलेटेड जैसे कर्ता ने कर्म को होता है ना, आठ को होता है, इससे रिलेटेड जो भी दोष होगा वो परसर्ग दोष के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यथार्थ, यथार्थ माने उसी तरफ बना रखना, यथार्थ जेम का तेम। तो ये होगा यथार्थ मतलब होगा कि हम जैसे चाहते हैं वैसा ही होता है, ठीक ना, जैसे चाहा वैसे ही हुआ, ठीक है। लेकिन काल्पनिक मतलब होता काल्पनिक मतलब होता है बनावटी, कल्पना किया हुआ। तो ये देखिए यथार्थ का विलोम हो गया काल्पनिक है, जो सोचे वो नहीं है, काल्पनिक है, मतलब बी आंसर हो जाएगा। चलो निम्न में से हाथी का प्रवासी क्या होगा, कुंजर, क्या हो जाएगा, कुंजर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्व के आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने। अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। डोब्रेनर ने कौन सा नियम दिया था, त्रिक नियम दिया था। मेंडलीफ ने सर्वप्रथम प्रोडिक टेबल दिया था, ठीक है, उसके समय 63 तत्व थे, ठीक है। मोस्ले ने आधुनिक प्रोडिक टेबल दिया था, वो भी परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए दोस्तों एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या का मान जो होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23 होता है। ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। वहीं लीटर में पूछेगा तो 22.4 लीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लूनर कास्टी के नाम से जाना जाता है सिल्वर क्लोराइड को, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट को। 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 45 का डी हो जाएगा, ठीक है, डी है, ठीक ना। लूनर कास्टी सिल्वर नाइट्रेट को जानते हैं, ठीक ना। और बताए थे कि सिल्वर आयोडाइड का वार्षाक्रांत में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का ये फोटो कैमरा में प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, नेगेटिव साफ करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। आई वाज सरप्राइज्ड खालिस्तान सिंग थी दिस। देखिए जितना भी ये चीज़ है सब, जैसे सरप्राइज हो गया, वंडर हो गया, एस्टोनिश हो गया, अमाजे हो गया, बेविल्डर होगा, ये इस सब के बाद इट का प्रयोग हुआ। डायरेक्ट याद रखना है कि ऐसा भी जितना भी वर्ड है जो कि अभी बताए, इसके बाद इट का प्रयोग होगा प्रपोजिशन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फॉर्मल नोटिस कौन भी, ठीक ना, 47। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ठीक ना। इसका मतलब होता है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई रीच लेट, मैं देर से पहुंचा, ऑप्शन कहाँ दिया है, बी में दिया है, ऑप्शन बी में है, मैं देर से पहुंचा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन होता है, उसका दिमाग होता है मस्तिष्क, पता है हम लोग को, उसका दिमाग सीपीयू को बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ठीक है। डिस्क जो है ये भी इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, देखिए प्रिंटर भी है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक ना। स्कैनर इनपुट हो जाएगा, लेकिन प्रिंटर है ना आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सर्वाधिक होता है, तो देखिए नीलम का अपर्तनांक अधिक होता है, किसका होता है, नीलम का। इसका होता है अपर्तनांक 1.77 होता है, ठीक ना। लेकिन यदि हीरा रहता तो उसका इससे भी ज़्यादा 2.42 होता है, और तो इसका तो आंसर होगा डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी और देख लेते हैं। इसमें ये बेंजीन दिया है, बेंजीन, बेंजीन का होता है, बेंजीन का होता है आपका 1.5,
कितना होता है 1.5 होता है। फिर इसके बाद आपका दिया है कार्बन डाइसल्फाइड, क्या दिया है कार्बन डाइसल्फाइड, इसका कितना होता है कार्बन डाइसल्फाइड का देख लीजिएगा। इसके बाद एल्कोहल भी है, इसका 1.36 होता है 1.36, ठीक है 300 होता है। इस पर नीलम का तो बताइए दिए थे कि 1.77 होता है। कार्बन डाइसल्फाइड इसका होता है 1.63 होता है 1.63 होता है, ठीक है। इस पर देख लिए कि किसका ज़्यादा है नीलम का ज़्यादा है, ठीक ना, हीरा होता तो उसका हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार कहाँ है, ठीक ना, वहीं पर है अजमेर में है, ठीक है, याद रखेंगे कि ऑप्शन सी है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है अजमेर में है। और निजामुद्दीन औलिया का पता है कि वो दिल्ली में है, ठीक ना, निजामुद्दीन औलिया कहाँ पर है, दिल्ली में है। बाबा फरीद का पंजाब में है, ठीक है। बख्तियार काकी इसका भी दिल्ली में है, बख्तियार काकी का कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण इससे कई शासक संबंधित हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से अभी पूछ रहा है कि निर्माण किसने करवाया था, तो डायरेक्ट आंसर इसको दे सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। बाकी ये देखा जाए तो 5 मंजिला था, जिसमें 1 ही मंजिला तक ही बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन 4 मंजिला तक बनवाया था वो कौन, इल्तुतमिश बनवाया था, ठीक ना। इल्तुतमिश जो था 4 मंजिला तक बनवाया था। अब बाकी जब एक बार टूटा था तो अकबर इसका रिपेयरिंग करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से उड़ीसा का विभाजन, देखिए पश्चिम बंगाल से, ठीक ना, पश्चिम बंगाल से बिहार का विभाजन कब हुआ था, 1911-12 में, ठीक ना। और जो बिहार था, बिहार से उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1936 में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैसेज है, पैसेज पढ़कर इसको आंसर देना है, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं 54 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, इजी से मिल जाएगा, जोइएगा सी हो जाएगा। इसके बाद 55 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरा रेशा, ठीक ना, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो ये पटुआ को कहते हैं, पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, तो ये हो जाएगा जूट, ये प्राकृतिक है। बाकी ये सब नायलॉन हो गया, इसका तो आंसर बी हो जाएगा। बाकी नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो जाएगा, रेयन हो जाएगा, ये सब जो है ना संश्लेषित है, ठीक ना, आर्टिफिशियल है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ था 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, बाई डेट याद रखिएगा 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के गेंद का वजन कितना होता है, 450 ग्राम होता है, कितना होता है 450 ग्राम होता है, 450 ग्राम, ऑप्शन ए में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितने पुरस्कारित राशि दिए जाते हैं, 25 लाख, कितने दिए जाते हैं 25 लाख, ठीक ना। ये बढ़कर इतना हो गया है, ठीक। पहले इसका नाम क्या था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का, इसका पहले नाम क्या था दोस्तों, देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से स्थापित हुआ था 1991-92 में, ठीक ना। और 2021 में जो था ना, इसको मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया, ठीक। अर्जुन पुरस्कार देख लेते हैं, अर्जुन पुरस्कार जो है ना, तो अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत 1961 में हुआ था। इसका पुरस्कृत राशि कितना है, 15 लाख है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। द्रोणाचार्य में देख लेते हैं, तो ये जो है ना द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन काल, ठीक है, लाइफ टाइम में 15 लाख है, और नियमित श्रेणी में 10 लाख होता है, ठीक है, याद रखिएगा। द्रोणाचार्य जो है ना प्रशिक्षक को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडनी शहर किस नदी किनारे हैं, तो पर्रा माटा नदी के किनारे से, कहाँ, पर्रा माटा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का शहर है सिडनी, कहाँ का शहर है, ऑस्ट्रेलिया का, यहीं पर 100 परमाटा नदी बहती है, उसी किनारे स्थित है, ठीक ना, सिडनी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, बाकी देख लेते हैं। डेन्यूब, बेलग्रेड कहाँ है, डेन्यूब के किनारे है, बेलग्रेड कहाँ है, डेन्यूब नदी के किनारे है। इसके बाद हडसन जो है न्यूयॉर्क नदी के किनारे, हडसन न्यूयॉर्क नदी के सामने। फिर इसके बाद टाइबर रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है, ठीक है, याद रखेंगे।
इटली की राजधानी है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट मोरेस्बी, पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है? तो पपुआ न्यू गिनी के, ठीक है, पपुआ न्यू गिनी की है। देखिए ये जो है ना पपुआ न्यू गिनी, ये ओशनियाई देश है। ओशनियाई जैसे ऑस्ट्रेलिया को ओशनियाई देश बोलते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया महासागर को ओशनियाई कंट्री बोलते हैं। उसमें से ऑस्ट्रेलिया तो एक छोटा सा एक देश है, ठीक ना। तो उसी में ओशियन महाद्वीप जो है ना, ठीक ना, उसी में 100 देश हैं। जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया है उसी प्रकार पपुआ न्यू गिनी भी है। ठीक, इसका मुद्रा देखा जाए तो कीना है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं पोर्ट विला बनाउतु की राजधानी है। पोर्ट विला बनाउतु की राजधानी है। किरीबाती की राजधानी तरावा है, ठीक ना। फ्रेंच पोलिनेशिया की राजधानी पापीते है, याद रखिएगा ये सब। चलो, निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन का स्थापना तो 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था? 63, याद रखेंगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सरोजता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था? 64 नंबर क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका कार्यकाल था तो दोस्तों याद रखिएगा 1813 से 1823 था, ठीक ना। चलो इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल देखा जाए तो 1774 से 85 है, ठीक। हेस्टिंग्स का वारेन हेस्टिंग्स का 1774 से 1785। अब ब्लेजली का 1779 से 1805 और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का 1828 से 35। विलियम बेंटिंग का 1828 से 35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किनका मानना था कि अंग्रेजी को पिता की भी किसान की रक्षा करनी चाहिए? अंग्रेजी के पिता को भी किसान की रचना, ये टॉमस मुनरो का था, ठीक ना। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए रैयतवाड़ी जो था ना, रैयतवाड़ी अस्थायी बंदोबस्त तो करनवालिस शुरू किया था, ठीक ना। और फिर इसके बाद है एक तो दो और होता है रैयतवाड़ी, ठीक, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तो रैयतवाड़ी को रीड और मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को रीड और मुनरो, ठीक ना, ये दोनों किए थे। पहले रीड फिर मुनरो किया था। फिर एक बाद देखा जाए तो एक तो होता है महालवाड़ी व्यवस्था, उसको मैकेंजी शुरू किया, ठीक ना। तो वही टॉमस मुनरो है जिसने कहा था कि निम्नलिखित में किसान से संबंधित है ना जी ये, तो इसीलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर, और डायनेमो देखा जाए तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, लाउड स्पीकर जो है ना विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि, इसमें से अदिश राशि को पहचाना है। देखिए वेग जो है, पहले तो ये जान लेते हैं कि अदिश राशि के होते किसे हैं, जिसमें, ठीक ना, पहले सदिश जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है उसे सदिश राशि, और जिसमें परिमाण के साथ दिशा की जरूरत, परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, कोई डायरेक्शन लिमिट नहीं होता है, उसे उसे अदिश राशि बोलते हैं। जैसे इसमें देखा जाए तो विद्युत धारा है, एक तो विद्युत धारा है, ऑप्शन बी में यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत नहीं है, किधर भी चालू कर चलता रहेगा, ठीक है। वेग के लिए है, बल भी है, विद्युत धारा घनत्व लगा है तो ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस यंत्र को विमानों की ऊंचाई, तो अल्टीमीटर, ठीक है ना, इसे क्या हो जाएगा? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई मापा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। फिर इसके बाद देखा जाए एरोमीटर हवा की गति, ऑडियोमीटर, ठीक ना, ओडोमीटर जो होता है ना वो दूरी नापता है, लेकिन ये ऑडियोमीटर है, ठीक ना, ध्वनि सुनने में। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, जैसे खोज रोमियो ने, टोर्सेली ने किया था बैरोमीटर का, ठीक है, याद रखेंगे। आगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, देखिए दोस्तों इसका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण कब उत्पन्न होता है ये जानना है।
पता होगा तो आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में देखिए दिया है, कुंडली तथा चुंबक के बीच जब अपेक्षित गति होती है ना, जब कुंडली और चुंबक के बीच जब अपेक्षित गति होता है जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना, तो यही हो जाएगा आंसर आपका। बाकी देखा जाए तो किसी वस्तु को आवेश करने की प्रक्रिया है, नहीं प्रेरित धारा उत्पन्न करना है, ठीक है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, ठीक ना। ये तो हल्का फुल्का सही तो है, लेकिन ओरिजिनल आंसर यही होगा, सी हो जाएगा। वो सब होता है लेकिन सटीक आंसर आपका सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यासगत शब्द में कौन सी उपसर्ग है? देखो दोस्तों, ये उपसर्ग पहचानने के लिए पहले इसको संधि विच्छेद करना होगा। जैसे अभिधन आगत, इसको विच्छेद कर देंगे, अभिधन आगत ऑटोमेटिक आ गया अभी, यही हो जाएगा आपका उपसर्ग अभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये अभिधन आगत है ना, अभी तो इसमें ई लगा है, अभी में क्या है? ई है, आगत में क्या है? अ, तो ई और अ मिलकर य हो जाता है, ई और अ मिलकर य, इसीलिए अभ्य हो गया है, ठीक ना, याद रखिएगा। छात्रों ने वास्ता उठाया और पढ़ने चला गया, इसमें रेखांकित वाक्य क्या है? तो मिश्रित वाक्य है। जब दो से अधिक को जोड़ कर लिखा जाता है तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं, ठीक है। पंचतंत्र के में समास है, पंच संख्यावाचक है ना जी, पहला अक्षर संख्या है तो ये द्विगु हो जाएगा, ऑप्शन बी। द्विगु होगा। द्वंद्व, जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व कहते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन। इस देखिए तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास, ठीक ना। जैसे राजा के कुमार राजकुमार, ठीक ना, राजा के कुमार राजकुमार, कुमार का यह वैल्यू है, ठीक ना, राजा कोई भी हो, कुमार है ना तो बस है। फिर इसके बाद कर्मधारय समास, जिसमें विशेष विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो, ठीक ना, उसे कर्मधारय कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर तो हो गया बी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्यावरण में कौन सी संधि है? यण संधि है। जैसे क्या देखिएगा, संधि 5 प्रकार, ये सब स्वर संधि 5 प्रकार की है, उसी में से ये सब है। जैसे यण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, आदि संधि हो गया, दीर्घ संधि हो गया, ठीक ना, याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने? इसका आंसर हो जाएगा डी, बना लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, कोई भी SLR CRR, ठीक है, बैंक दर, रेपो दर, मैंने कोई भी चीज़ में इंक्रीज करेगा ना तो उससे तरलता प्रभावित होता है। अगर ये देखिए ये बढ़ा देगा तो तरलता कम हो जाएगा, ये वाला घटा देगा तो तरलता बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है जी? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये वाला है साइंस का, मैथ है, ठीक है, इसका ऑप्शन बना लीजिएगा, ये हो जाएगा 120। बैरोमीटर का आविष्कारक टोर्सेली, बताए थे पहले, टोर्सेली, इसका कौन हो जाएगा? टोर्सेली हो जाएगा, ठीक है। इसका ये रोमियो फरीन टोर्सेली, यही ट्रिक है इसका, याद रखिएगा। जे बियर देखा जाए तो टीबी के, जेम्स वाशिंगटन के, फिर ना ये क्या है? लियावा हो, ठीक है, देख लीजिए इसको, इसका आंसर तो बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए विद्युत हीटर का इलेमेंट नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। टंगस्टन का किसका बना होता है? तो टंगस्टन जो है ना वो बल्ब का फिलामेंट बना होता है, ठीक है। जस्ते का जो भी शुष्क सेल है ना, उसके नीचे वाले प्लेट जो रखा जाता है वो जस्ते का होता है, ठीक। अब्र का विद्युत उपकरण में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये विद्युत का कुचालक है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए हीरे का अत्यधिक चमकना, ये है हीरे का अधिक चमकना, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद कांच का चटकना, हाँ, जब कांच टूट जाता है तो उसके बारी पर जो प्रकाश पड़ता है ना बहुत चमकता है, ये हो जाएगा। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई, नहीं, ये तो व्यक्तिकरण ध्रुवीकरण के चलते होता है, इसके चलते नहीं होता है, ठीक ना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक। बाकी काली को पोता हुआ गोला चमकता है
ठीक ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही चमकता है। इसका आंसर सी ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं त्वरण का ऐसा ही मात्रक। देखिए त्वरण का ऐसा ही मात्रक जो है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड देखा जाए तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव का होता है। मीटर प्रति सेकेंड जो है ना, हाँ उसका हो जाएगा। फिर केजी पर घन मीटर, ठीक ना, ये द्रव्यमान का हो जाएगा, सॉरी द्रव्यमान नहीं, ये आयतन का हो जाएगा, सही है, घन की। फिर मीटर ये तो दूरी का हो जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी ए हो जाएगा, इसका बी ए होगा। ठीक है, ऑप्शन बी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन को मात्र याद रख लीजिएगा, इसको यही ऐसे ही आता है, ठीक ना, ये ढ होता है, अण होता है, ये सब कैसा व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन है। इसके बाद देखा जाए 300 और ह अंतस्थ व्यंजन ये लगा, सॉरी 300 लवा कैसा व्यंजन है। सी पहले देख लेते हैं, छत्र ज्ञा और सर ये संयुक्त व्यंजन है। 300 और ह उष्म व्यंजन है, ठीक ना। इसके बाद यर लवा ये जो हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक ना, ये सब में कंफ्यूजन होता है लेकिन याद रखिएगा। 300 और ह कैसा है, उष्म व्यंजन है। ठीक, इसके बाद ये बी नंबर में दिया यर लवा अंतस्थ व्यंजन है, यर ल भी होगा। और तीनों छत्र ज्ञा और सर, छत्र ज्ञा और सर ये जो है आपका कैसा है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक, मूर्धन्य इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक ना, तो मूर्धा से, तालु से, ठीक ना, उस से कौन कौन सा है, तो इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा के टी एम। ठीक, और नीचे से चल लगा देंगे ओ डी, नीचे से लगा देंगे ओ डी। ठीक है, नीचे से ओ डी लगा देंगे। देखिए के से कौंट यानी क का पल्ली लिखा जाता है जी ना, तो क का कौन से आती चौथा जगह क का कौन से और चौथा जगह तालु से, ये ना चौथा तालु से। और फिर इसके बाद हो जाएगा आपका के टी एम मूर्धा से, मूर्धा से क्या हो जाएगा आपका है टठ डा, हाँ टठ डा मूर्धा से हो जाएगा मूर्धा। और फिर दंत से हो जाएगा, डी से दंत होगा तथ दध। ठीक है, और फिर ओ से पफ होगा, नीचे वो ओस्ट लिखा है पफ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, ये पुलिंग हो जाएगा। दही क्या है, पुलिंग। देखने से स्त्रीलिंग लगता है लेकिन पुलिंग है। देखिए अबू राय को 1942 में के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में, तो ये बांकीपुर जेल में। इसका क्या हो जाएगा, 85 का हो जाएगा बांकीपुर जेल। ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर आगे देख लेते हैं, हाँ हजारीबाग में किसको रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर हो गया। ठीक है, आगा खा में किसको, गांधी जी को। आगा खा में, हाँ आगा खा में बोले थे ना कि महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को कहाँ रखा गया था, आगा खा। ठीक, आगा खा महल पुणे में जो है, आगा खा महल कहाँ है, ये भी रखना है याद कि आगा खा महल कहाँ है, पुणे में है। यहीं पर महात्मा गांधी को भी और सरोजिनी नायडू को भी रखा गया था। फिर देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके अल्मोड़ा जेल जो कि उत्तराखंड में है रखा गया था। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था, हजारीबाग में। ठीक है ना, याद रखिए जयप्रकाश नारायण हजारीबाग। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल, आगा खा में सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, अल्मोड़ा में किसको, जवाहरलाल नेहरू को, उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखें। इसका आंसर तो हो जाएगा आपका बी ए होगा। ठीक है, बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश का संस्थापक किस वंश का सेनानायक था। देखिए मोर वंश का हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों शुंग वंश का, इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक ना, इसके लिए एक ट्रिक है, याद रखिएगा। छोटा कह दिख रहा है, मार होते होते लगाता। एक ट्रिक है हसीन, हाँ मासूक सा। ठीक है दोस्तों, हसीन मासूक सा, इसको याद रखेंगे ना, सनातन का जितना भी वंश है वो सब याद हो जाएगा। देखिए
ह से हर्यक वंश, ठीक। सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, और सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, और सा से सातवाहन वंश। तो देखिए दोस्तों, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि शुंग वंश, ठीक ना, ये वाला है शुंग वंश। शुंग वंश के जो था ना राजा संस्थापक, किसका सेनापति था, ठीक ना। तो इससे पहले जो होगा उसी का होगा, तो पहले कौन है, मौर्य वंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य वंश, याद रखिएगा मौर्य वंश। इसका आंसर हो जाएगा बी, मौर्य वंश, ठीक है, याद रखिए। आगे, निम्नलिखित में से किस काल को पूरा पाषाण काल के माना जाता है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के बीच, ठीक है दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला, वही हम लोग का रोहतास है, यहीं पर ज़्यादा चावल होते हैं, ठीक है। सर्वाधिक वन कहेगा तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। कांवरताल झील कहाँ है, कांवरताल बेगूसराय में ना, बेगूसराय, कांवरताल झील बेगूसराय में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार का अक्षांशीय विस्तार, मैप का नॉलेज होगा तो इसको इजीली पकड़ लेंगे, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, पूछा जाएगा बता देंगे। देखिए भारत, देखिए एक मिनट, जैसे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा निकलती है, सही बात है, निकलती है। थोड़ा सा इसके ऊपर से हम लोग का बिहार है, ठीक। तो 23.5 है ना जी, 23.5, तो 23 के ऊपर बैठिएगा तो 24 जाएगा ना, 24, तो 24 इसमें तो कन्फर्म है, 83 तो होगा नहीं। फिर इसके बाद देख लेते हैं, विषुवत रेखा से ऊपर है तो यानी कि उत्तरी अक्षांश, ठीक। तो ये अक्षांश से क्लियर हो गया, ऊपर देखो दिया है उत्तरी अक्षांश, तो ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। ऐसे बोल देते हैं 24 डिग्री 20 अंश 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री, ठीक ना, 31 मिनट 15 सेकेंड के उत्तरी अक्षांश, ठीक ना, देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था जी, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक ना। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म याद रखना होगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक ना, ये फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी, ठीक है, याद रखिए। 91, आज़ादी से लेकर अब तक भारत में रुपये का अवमूल्यन कितने बार हुआ है, तो देखिए अभी तक जो है 3 बार हुआ है, ठीक है। आज़ादी से लेकर अभी तक अवमूल्यन कितने बार हुआ है, 3 बार हुआ है। पहला कब हुआ था, प्रथम 19 सितंबर 1949 में हुआ था, पहला कब हुआ था, हाँ, फर्स्ट हुआ था 1949 में हुआ था, ठीक है। दूसरा कब हुआ था, दूसरा हुआ था 1966 में, कब हुआ था, 1966 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद तीसरा हुआ था 1991 में, 1991 में 2 बार हो गया था, 1991 में, लेकिन जोड़ा जाता है 3 बार हुआ, ठीक ना। 1991 में 2 बार हुआ था, लेकिन एक ही बार जोड़ा जाता है, तो 1991 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कब हुआ था, 1949 में, ठीक, 1966 में, 1991 में। अमूल्यन, ठीक है, अमूल्यन मतलब समझते हैं, अमूल्यन मतलब क्या होता है, नहीं, विमुद्रीकरण होता है ना, विमुद्रीकरण। अमूल्यन मतलब ना अपने देश के मुद्रा के वैल्यू को जानबूझकर गिरा देना अमूल्यन होता है, अमूल्य हो गई, हाँ। अब विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण का मतलब होता है ना वो मुद्रा प्रचलन से बाहर हो गया, उसकी जगह पर नई मुद्रा आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर तो हो जाएगा आपका बी, सी होगा, सॉरी, चलो सही है। ठीक है, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का घनत्व कितना है, तो 1106 वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना, प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा बिहार का। और यहीं पूछा जाए केंद्रशासित प्रदेश को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली का सर्वाधिक है, ठीक ना, दिल्ली का सर्वाधिक है, लेकिन राज्य के संबंध में पूछा है, बिहार के संबंध में पूछा है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है मालूम है, प्रोटेम स्पीकर वो होता है इसके लिए शपथ दिलाने के लिए होता है, इसलिए होता है, देखो नवनिर्वाचित जितना भी संसद के सदस्य होते हैं उन्हें शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर।
राष्ट्रपति का कर्तव्य है, लेकिन राष्ट्रपति तो उतने लोग को दिला नहीं पाएंगे, उतना समय है नहीं, इसलिए वो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति कर देते हैं और ये सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। और जैसे ही शपथ दिला जाता है इसका पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग? बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। कोई दिक्कत? चलो, उपराष्ट्रपति के बारे में बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यवाहक राष्ट्रपति। 94 नंबर, संसद के 17वां स्थान की घोषणा किसके द्वारा? देखो, संसद के 17हूत और 17वां स्थान ये दोनों काम कौन करता है जी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का 17वां स्थान को हो, 17वां आहूत को, आहूत मतलब सत्र बुलाना, वासान मतलब उसको संपन्न कर देना। जब हो गया ना सब चर्चा पर्चा तो उसको 17वां स्थान किया जाता है। लेकिन सत्र स्थगन का बात होता है, एक तो सत्र स्थगन आता है, तो लड़का लोग कंफ्यूजन में गलती करते हैं, लेकिन गलती नहीं करना है। सत्र स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्योंकि जब शोर शराबा कोई बात नहीं लगता हो, मतलब शोरगुल होता हो, तो कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए लोकसभा के द्वारा उसको स्थगित किया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान में कितनी से? अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक ना, तो इसका तो 47 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है ना, कुछ बता दो। हाँ देखिए, ये बोल रहे हैं कि 2008 में परिसीमन के बाद, जो 2008 में परिसीमन हुआ था ना जी, हैं बताए थे ना, 52, 62 ऐसे करके बताए थे, 2008 ठीक बताए थे। तो उसमें 2008 के परिसीमन के बाद संसद में नियुक्त जो थी ना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट की संख्या 84 थी ना, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए 47 थी। ठीक है, तो इसमें इसे याद रखेंगे। तो ये 84 जो है, 84 अनुसूचित जाति के लिए, ठीक ना, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए, एससी के लिए, ठीक ना। आई अनुसूचित जनजाति बोल रहे हैं तो एसटी के लिए, इसलिए एसटी के लिए। ठीक है, याद रहेगा। चलो, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस एक्ट में है? यदि लोकसभा में बात किया जाए अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए बात किया जाए तो आर्टिकल 330 होगा। ठीक है, और अगर राज्य विधानसभा में बात की जाए तो आर्टिकल 332 में होगा। कितना होगा? 332। ध्यान रखने वाला है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का है 330, और राज्य विधानसभा में किया जाए तो 332। ठीक है, अब बाकी बीच में जो गैप हो रहा है ना, 31 हो गया, 331 हो गया, एंग्लो इंडियन के लिए है, वो भी लोकसभा में। 333 जो है वो भी एंग्लो इंडियन के हैं, लेकिन राज्य विधानसभा में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखो मैथ का क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक ना, लगा लीजिएगा। ये हो जाएगा इसका ये हो जाएगा। 96 का क्या होगा? ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है, जी मैथ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 97 का डी हो जाएगा आपका, 97 का डी हो जाएगा। ठीक है, 98 का बी हो जाएगा, 98 का बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का सी हो जाएगा, 99 का सी हो जाएगा। 100 का ए हो जाएगा, 100 का सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज का सलूशन संपन्न हुआ। ठीक है, यदि मैथ को सॉल्व करवाना हो तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, वो भी हम कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों। डायरेक्ट नीचे हाथ उठाना पड़ेगा, छोड़ दो।